धनु राशि 13, 14, 15 जून घर से निकाल फेंको ये 3 अपशगुनी चीजें वरना जान से जाओगे। नमस्कार दोस्तों, धनु राशि के जातकों गुरुजी का कहना है कि 13, 14, 15 जून के बीच आप सभी लोग अपने घर से 3 अपशगुनी चीजों को निकाल कर बाहर फेंक दें वरना आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके पूरे घर परिवार में परेशानी आ सकती है। दरअसल हम सभी के घरों में कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें अगर आप जाने अनजाने में अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं तो उनसे आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए आप जून के महीने में ऐसी चीजों को घर से बाहर निकाल कर फेंक दें ताकि आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाए और आपके घर में सुख समृद्धि आ सके। इस उपाय को करके आप अपने जीवन को किसी बड़े खतरे से बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ चीजों की वजह से आपके घर में बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं। जैसे किसी के विवाह में रुकावट आ सकती है, आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है, पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ सकती है, धन संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए आपको कौन सी 3 चीजों को घर से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अपने घर को सजाने, सामने और मॉडर्न बनाने के चक्कर में हम बहुत सी ऐसी चीज खरीद कर घर में लाते रहते हैं जिनकी शायद हमें जरूरत नहीं होती या जो धीरे धीरे हमारे घर में पुरानी होकर घर के किसी कोने में इकट्ठा पड़ी रहती हैं। ऐसी चीजों को घर में रखने से घर से पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि ऐसी नेगेटिविटी बढ़ाने वाली चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए। इसलिए घर में बेकार पड़ी हुई चीजों को ना रखें। जिस चीज की जरूरत ना हो उसे अपने घर से, किचन से या बेडरूम से बाहर कर दें, क्योंकि जो चीज बेकार में हमारे घर में यहाँ वहां पड़ी रहती हैं वो हमारे घर के देवी देवता को भी पसंद नहीं आती। उन्हें वो अपने हाथ से घर से बाहर तो कर नहीं सकते, इसलिए रूठ कर हमारे घर से खुद चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप ऐसी चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए, फिर देखिए आपके घर में कितना बदलाव आ जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, परिवार में आपस में प्रेम बढ़ेगा, विवाह योग्य लोगों का विवाह हो जाएगा, जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान होगी और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। किसी भी कार्य को करने में मन लगेगा और हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देगी। कुछ अपशकुनी चीजों को घर से बाहर करने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो चीजें हैं कौन सी। चलिए जान लेते हैं कि हमारे घर में मौजूद चीजों में ऐसी कौन सी चीज हैं जो अपशकुनी मानी जाती हैं, जिनके प्रभाव से हमारे घर में दुख, दरिद्रता और परेशानियों का आगमन होता है। 3 बेकार और मनहूस चीजों में सबसे पहले हैं आपके घर में यहाँ वहां पड़े हुए टूटे फूटे फर्नीचर, सोफा, पलंग, टेबल, ये चीजें आती हैं। ऐसी चीजें अगर घर में बेकार पड़ी हुई हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ऐसी पड़ी हुई चीज भी नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और घर में मौजूद देवी देवता इन्हें नापसंद करने की वजह से घर छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा घर में मौजूद शोपीस, कांच की गिलास, एक्वेरियम या फिर कांच की कोई भी चीज अगर टूट जाए, चाहे वो मोबाइल का ग्लास हो, स्क्रीन हो, घड़ी का शीशा हो या कोई भी कांच की चीज अगर टूट गई हो तो उसे आप घर में ना रखें। इन्हें घर में रखने से आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, घर के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए इन चीजों को घर से बाहर कर दें, क्योंकि टूटा हुआ कांच या टूटा हुआ आईना अपशगुनी का संकेत माना जाता है। इसके अलावा घर में पुराने और टूटे हुए बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। बर्तन जब काम के लायक ना रह जाए तो उन्हें आप बेचकर या बदल कर नए बर्तन खरीद लें, लेकिन उन्हें घर के अंदर किसी कोने में रखने की गलती ना करें। आप अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ इस बात का भी ध्यान दें कि आपके घर में यहाँ वहाँ फटे पुराने या गंदे मैले कपड़े ना पड़े हो। घर के आंगन में या बाथरूम में अगर गंदे या गीले कपड़े पड़े हों तो उन्हें तुरंत साफ कर दें, क्योंकि गंदे या मैले कपड़े यहाँ वहाँ पड़े रहने से माँ लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती हैं। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो कई बार कपड़े पहनने के बाद कपड़े उतार कर बिना धोए इधर उधर रख देते हैं। उस कपड़े के अंदर हमारा पसीना जमा होता है और हमारा पसीना धीरे धीरे अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है।
इसलिए कपड़ों को हमेशा धोकर रखना चाहिए। बिना धुले हुए कपड़ों को घर के अंदर, छत पर, आंगन में ऐसी जगह पर रखने से घर में धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। टूटी हुई चप्पल, टूटी हुई झाड़ू, डस्टबिन या फिर कोई भी ऐसी चीज जो बेकार हो गई है, उन्हें घर के किसी कोने में रखने की वजह से हमारे घर के देवी देवता हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब घर साफ सुथरा होता है तो घर में रौनक होती है और साफ सुथरे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और जिस घर में मां लक्ष्मी होती है वहां उनकी कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होती, दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। इसलिए आप जब भी सफाई करें तो ध्यान दें कि आपके घर में मकड़ी के जाले नहीं लगने चाहिए। इसलिए घर की फर्श के साथ साथ सीलिंग को भी साफ करना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा फर्श पर, पलंग के नीचे या यहाँ वहां टूटे हुए बिखरे हुए बाल अगर दिखाई दें तो ये नेगेटिविटी का संकेत होता है। इन्हें आप तुरंत समेटकर डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि टूटे हुए बालों के जरिए भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। यहाँ वहां पड़े हुए बाल कई बार खाने में पड़ जाते हैं। गले में अटकने की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए टूटे हुए बालों को हमेशा डस्टबिन में डाल देना चाहिए। धनु राशि 13, 14, 15 जून घर से निकाल फेंको ये 3 अपशगुनी चीजें, वरना जान से जाओगे। नमस्कार दोस्तों, धनु राशि के जातकों, गुरुजी का कहना है कि 13, 14, 15 जून के बीच आप सभी लोग अपने घर से 3 अपशकुनी चीजों को निकाल कर बाहर फेंक दें, वरना आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके पूरे घर परिवार में परेशानी आ सकती है। दरअसल हम सभी के घरों में कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें अगर आप जाने अनजाने में अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं तो उनसे आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए आप जून के महीने में ऐसी चीजों को घर से बाहर निकाल कर फेंक दें ताकि आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाए और आपके घर में सुख समृद्धि आ सके। इस उपाय को करके आप अपने जीवन को किसी बड़े खतरे से बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ चीजों की वजह से आपके घर में बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं। जैसे किसी के विवाह में रुकावट आ सकती है, आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है, पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ सकती है, धन संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए आपको कौन सी 3 चीजों को घर से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अपने घर को सजाने, सामने और मॉडर्न बनाने के चक्कर में हम बहुत सी ऐसी चीज खरीद कर घर में लाते रहते हैं जिनकी शायद हमें जरूरत नहीं होती, या जो धीरे धीरे हमारे घर में पुरानी होकर घर के किसी कोने में इकट्ठा पड़ी रहती हैं। ऐसी चीजों को घर में रखने से घर से पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि ऐसी नेगेटिविटी बढ़ाने वाली चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए। इसलिए घर में बेकार पड़ी हुई चीजों को ना रखें। जिस चीज की जरूरत ना हो उसे अपने घर से, किचन से या बेडरूम से बाहर कर दें, क्योंकि जो चीज बेकार में हमारे घर में यहाँ वहां पड़ी रहती हैं वो हमारे घर के देवी देवता को भी पसंद नहीं आती। उन्हें वो अपने हाथ से घर से बाहर तो कर नहीं सकते, इसलिए रूठ कर हमारे घर से खुद चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप ऐसी चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए, फिर देखिए आपके घर में कितना बदलाव आ जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, परिवार में आपस में प्रेम बढ़ेगा, विवाह योग्य लोगों का विवाह हो जाएगा, जिनकी संतान नहीं है उनकी संतान होगी और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। किसी भी कार्य को करने में मन लगेगा और हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देगी। कुछ अपशकुनी चीजों को घर से बाहर करने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो चीजें हैं कौन सी। चलिए जान लेते हैं कि हमारे घर में मौजूद चीजों में ऐसी कौन सी चीज हैं जो अपशकुनी मानी जाती हैं, जिनके प्रभाव से हमारे घर में दुख दरिद्रता और परेशानियों का आगमन होता है। 3 बेकार और मनहूस चीजों में सबसे पहले हैं आपके घर में यहाँ वहां पड़े हुए टूटे फूटे फर्नीचर, सोफा, पलंग, टेबल, ये चीजें आती हैं। ऐसी चीजें अगर घर में बेकार पड़ी हुई हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ऐसी पड़ी हुई चीज भी नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और घर में मौजूद देवी देवता इन्हें नापसंद करने की वजह से घर छोड़कर चले जाते हैं।
इसके अलावा घर में मौजूद शोपीस कांच की गिलास, एक्वेरियम या फिर कांच की कोई भी चीज अगर टूट जाए, चाहे वो मोबाइल का ग्लास हो, स्क्रीन हो, घड़ी का शीशा हो या कोई भी कांच की चीज अगर टूट गई हो तो उसे आप घर में ना रखें। इन्हें घर में रखने से आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, घर के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए इन चीजों को घर से बाहर कर दें, क्योंकि टूटा हुआ कांच या टूटा हुआ आईना अपशगुनी का संकेत माना जाता है। इसके अलावा घर में पुराने और टूटे हुए बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। बर्तन जब काम के लायक ना रह जाए तो उन्हें आप बेचकर या बदल कर नए बर्तन खरीद लें, लेकिन उन्हें घर के अंदर किसी कोने में रखने की गलती ना करें। आप अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ इस बात का भी ध्यान दें कि आपके घर में यहाँ वहाँ फटे पुराने या गंदे मैले कपड़े ना पड़े हो। घर के आंगन में या बाथरूम में अगर गंदे या गीले कपड़े पड़े हों तो उन्हें तुरंत साफ कर दें, क्योंकि गंदे या मैले कपड़े यहाँ वहाँ पड़े रहने से माँ लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती हैं। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो कई बार कपड़े पहनने के बाद कपड़े उतार कर बिना धोए इधर उधर रख देते हैं। उस कपड़े के अंदर हमारा पसीना जमा होता है और हमारा पसीना धीरे धीरे अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। इसलिए कपड़ों को हमेशा धोकर रखना चाहिए। बिना धुले हुए कपड़ों को घर के अंदर, छत पर, आंगन में ऐसी जगह पर रखने से घर में धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। टूटी हुई चप्पल, टूटी हुई झाड़ू, डस्टबिन या फिर कोई भी ऐसी चीज जो बेकार हो गई है, उन्हें घर के किसी कोने में रखने की वजह से हमारे घर के देवी देवता हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब घर साफ सुथरा होता है तो घर में रौनक होती है और साफ सुथरे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, और जिस घर में मां लक्ष्मी होती है वहां उनकी कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होती, दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। इसलिए आप जब भी सफाई करें तो ध्यान दें कि आपके घर में मकड़ी के जाले नहीं लगने चाहिए। इसलिए घर की फर्श के साथ साथ सीलिंग को भी साफ करना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा फर्श पर, पलंग के नीचे या यहाँ वहाँ टूटे हुए बिखरे हुए बाल अगर दिखाई दें तो ये नेगेटिविटी का संकेत होता है। इन्हें आप तुरंत समेटकर डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि टूटे हुए बालों के जरिए भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। यहाँ वहाँ पड़े हुए बाल कई बार खाने में पड़ जाते हैं। गले में अटकने की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए टूटे हुए बालों को हमेशा डस्टबिन में डाल देना चाहिए। धनु राशि आपके घर में पड़ी है, ये 3 मनहूस चीज बाहर फेंक दो, वरना बड़ा संकट आएगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।